तो 12 अध्याय से देखे थे, उसी में और कुछ बातों को देखेंगे। और वहाँ जब पतरस को परमेश्वर जेल से निकाल दिया, जरूर हेरोदेस पतरस का सिर निकालने के लिए काम किया, निकालने के लिए वो युक्ति बनाया, सब चीज किया, वो सफल नहीं हो पाया। पतरस का सिर काटने का काम उससे नहीं हो पाया। लेकिन वो दुख की बात यह है, पतरस को जो पहरा देने के लिए खड़े थे उनका सिर कट गया। जरूर तो उनका सिर कट गया। ये जाकर हेरोदेस जाकर कैसरिया में रह गया, और वहाँ देखते समय ये इसका एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ और बातों को देखते हैं। वहाँ लिखा है सोर और सैदा के लोगों से ये अप्रसन्नता। असली में ये समुद्र के तट पर रहने वाले दो व्यापार स्थल है, सोर और सैदा, जस्ट बॉर्डर आउटर बॉर्डर में रहने वाले। लेकिन ये भी हेरोदेस के अधीन में रहे, लेकिन उनको वो संभाल नहीं सका। लिखा है बहुत अप्रसन्नता। तो वो क्या किया है, ऐसे जब राजा उनसे खुश नहीं है तो लोग सोचे कैसे भी हो राजा का मन हमारे ओर मुड़ना है बोलकर किए। क्या कारण क्या है, राजा क्या कर सकता है? सोर और सैदा के लिए जितना व्यवस्था करना है, सामानों को देना है, उनके भोजन वस्तु देना, ये सब को काट सकता है। क्योंकि सोर और सैदा हेरोदेस के प्रोविजन से, प्रबंध से वे लोग संभाले जाते थे, जिसके वजह से ये लोग सोचे कैसे भी हो राजा हम लोग को जो मिलना है, हम लोग को जीने के लिए जो मिलना वो सब राजा हमें दे दे बोलकर वे लोग उसके लिए काम कर रहे। सोर सैदा के लोग क्या काम कर रहे हैं आप देखते गए। बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था मनाकर मेल करना चाहा। मनाने का मतलब ये लोग घूस दिया होगा, ताकि इसको घूस देकर कैसे भी हो राजा के ओर से इनके लिए जो भी मिलना चाहिए उसके लिए ये लोग काम किए। ठीक है, राजा भी लिखा होता अच्छा से लेगा, पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता था। तो इसलिए यहाँ एक चीज देखते हैं, ये राजा की स्थिति कैसी है। राजा जिसके साथ भी खुश नहीं रह रहा है, अगर उनके लिए कुछ चाहिए, कोई साइड बिजनेस इनके द्वारा होता है। और न केवल वही, यहाँ एक मुख्य बात सीखने के लिए मिल रहा है। लिखा है ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहन कर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान किया देने लगा। और मैं तो सोचती हूँ जैसा हर एक राजनीति वाले होते हैं वैसे ही इसका भी बोली बहुत तेज है, इतना तेज है। राजनीति में रहने वाले पार्टी के लीडर लोग क्या करते हैं, बहुत चिकना चिकना बोलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, ये व्याख्या करने लगा और राजवस्त्र पहनकर बैठा लिखा है। तो राजवस्त्र पहनकर बैठा बोलने के मतलब लोग बोलते हैं उसका वस्त्र ऐसा लगा पूरा चांदी से बनाया हुआ, और उस पर लाइट लगने से पूरा चमकेगा, वो आदमी खुद स्वर्गदूत जैसा दिखाई देगा। इसलिए यहाँ देखते हैं ये व्याख्यान करने लगा, देने लगा, तब लोग पुकार उठे ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। भैया बाइबल में लिखा है, नीति वचन में है वचन, राजा का मुंह से भी दैवीय वाणी निकलती है। परमेश्वर अधिकार में रहने वालों के मुंह में अपने वाणी को रखता है, परमेश्वर रखता है। बस भले उनका बोली व्यवहार सब में
एक चिकनापन हो सकता है, बहुत चिकना चिकना बोलेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे उनको बोली बहुत तेज होती। यहाँ उसी को देखते हैं, लोग सब क्या बोल रहे हैं, ये मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द। भैया मैं यहाँ एक चीज बताने के लिए चाहती हूँ, इस प्रकार का घटना हम लोग के जीवन में भी आ सकता है। मैं यहाँ देखते समय मुझे एक चीज लगा, स्टीफनुस का चेहरा स्वर्गदूत का सा था देखने में, लेकिन कोई भी बोले नहीं, तारीफ उसके लिए किए नहीं। यहाँ राजा एक सांसारिक व्यक्ति होकर राजनीति की बातों में ये बता रहा है, कई बातों को बताया होगा, और इसको देखने से लोग इसको तारीफ कर रहे हैं। शायद सेवक होने से आपका चेहरा का चमक को लेकर शायद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन अन्य स्थान में रहने वाले को ज्यादा तारीफ मिल सकती है। और मैं यहाँ एक और चीज सिखाने के लिए चाहती हूँ, वो क्या है, जब कभी आपको तारीफ मिलती है आपको क्या करना होगा। ये तो खासतौर से मैं तो इसको इसके लिए इनके लिए लेके बताने के लिए चाहती हूँ। कोई भी सेवक हो, सेवक के कभी कभी मैसेज सुनकर, अरे वाह आपकी बात, आपका मैसेज आज कितना सुपर था, अच्छा एकदम लगता है कि एकदम परमेश्वर ही उतर के आके बोल रहा है। उस जगह में मनुष्य सतर्क होके रहना चाहिए। हालेलुया। आपको बोली को लेकर भी बोलेंगे, आपको बोली को लेकर बोल सकते हैं। आप कहीं प्रचार करके निकलने के टाइम में आपके बारे में भी इस प्रकार तारीफ मिल सकती है, बधाई मिल सकती है, बहुत ही जबरदस्त आपके बारे में तारीफ कर सकते हैं। हम लोग को असली में एक जगह में हम लोग जब ट्रेनिंग गए थे, वहाँ उस जगह में एक बड़े भाई थे, वो अभी संसार में नहीं, वो ये सिखाए थे, भैया तुम पुलपिट में चढ़ो, पुलपिट में चढ़ने के टाइम में भी तुम्हारा दिल में नम्रता रहना है, और पुलपिट से उतरने के टाइम में भी तुम्हारा दिल में क्या रहना, नम्रता रहना। इसका अर्थ क्या है, चढ़ने के पहले आप पवित्र आत्मा के अधीन अपने को सौंप कर नम्रता के साथ चढ़ो। प्रचार करने के बाद भी तुमको क्या करना होगा, उसमें से उतरने के टाइम में भी दिल में नम्रता के साथ उतरना है। कारण है उसी जगह में आपको परीक्षा होगी। हालेलुया। कई बार हम लोग चाहते हैं मेरे प्रचार को सब कोई बाबा कहे। भैया बाबा कहना बड़ी बात नहीं है, कई लोग बोलबे करेंगे। प्रचार करके रविवार के दिन प्रचार करो, उतर के आओ, सारे कलिसिया के एकदम लेंगे, दीदी आपका प्रचार कितना अच्छा था। तो उस जगह में मुझे और आपको क्या करना है, ये सीख ले। जरूर वाणी परमेश्वर की वाणी के समान रहा, और बोला कि मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द। भैया आपके मुंह से मनुष्य का शब्द नहीं, परमेश्वर का शब्द निकल सकता है, और निकल के आते समय आप उस स्थान से आते समय तराई में उतरने के टाइम में, लोगों के बीच में आने के टाइम में आपको नम्र होना है। और इसी जगह में ये लिखा है, वो उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा न दी। भैया जब कभी आप अच्छा से बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसी जगह में तुरंत महिमा परमेश्वर को देना। हालेलुया। हमारे बारे में बहुत तारीफ कर सकते, जया वो तुम्हारा वीडियोस का मिनिस्ट्री बहुत अच्छा। हे प्रभु तेरी महिमा, महिमा तुझे मिली, आपको बोल सकते हैं, कई लोग बोलेंगे। और इसलिए मैं हमेशा
जब कभी कुछ पोस्टिंग करती हूँ, भूले बिना जरूर प्रभु की स्तुति हो, प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की स्तुति हो, लिखे बिना कुछ पोस्टिंग करने के लिए नहीं चाहती हूँ। आप सीख जाइए। यहाँ देखिए, परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे, उसी जगह में मार तुरंत मिल सकता। स्वर्गदूत ने उसे मारा लिखा उसी क्षण। तो इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में जब कभी तारीफ आता है, उस समय उसी स्पॉट में तुरंत महिमा किसको देना है? परमेश्वर को महिमा देना है। असली में प्रचारकों के लिए ये एक परीक्षा की बात। नीति वचन में लिखा, मनुष्य के तारीफ ही उसके लिए एक परीक्षा। प्रेज ऑफ अ मैन इज टेस्ट फॉर अ मैन। तो हम लोग अपने जीवन में नम्रता को वहां रखना। हालेलुया। लोग आपके बारे में तारीफ करने के टाइम में आप दिल में नम्र होना। कारण क्या है? मैं तो इसमें एक चीज सीखी हूँ पहले से ही। जब कभी लोग आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, एक चीज याद करो, तुम जितना भी चमकोगी, आप जितने भी अच्छा खड़े होंगे, आप अपनी महिमा से वहां खड़े नहीं हो। आप परमेश्वर के महिमा को पाए हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं? चमक रहे हैं। आप कहीं बहुत ही बड़ा व्यक्ति के रूप में खड़ा हो रहे हैं, अच्छा खड़ा हो रहे हैं, उस समय याद रखिए आप अनुग्रह के चलते ही उस प्रकार चमक रहे हैं। हालेलुया। आप जीरो है, इसलिए पौलुस अच्छा से बोलता है, मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर का अनुग्रह से हूं। भैया आज आप चमक रहे हैं, एक चीज याद रखिए, आप जीरो है, लेकिन चमक कहां से? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से आपको चमक मिला है। तो आप अगर चमक रहे हैं, भैया अनुग्रह के चलते चमक। हम ये इसको मन में से नहीं उतारना। कितने भी बड़ा अच्छा संदेश दें, कहीं अच्छे वाणी दें, कहीं अच्छा व्याख्या करें, वहां एक चीज मन में रखना है, मैं जीरो हूं, लेकिन जो भी हुआ वो किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। तो इसलिए महिमा किसको देनी है? परमेश्वर को। यहाँ देखिए, वो कीड़े पड़कर मर गया। मालूम नहीं है कैसे कीड़े पड़े। मैं सोची कैंसर उनसर तो नहीं ना आया तो मुझे ये लगा। हाँ, और लेकिन वहां ये मार पड़ा है। इस जगह में परमेश्वर एक और चीज सिखाया, भैया किसी के मुंह से भी ऐसा शब्द निकल सकता है, परमेश्वर का शब्द या दूत का, स्वर्गदूत का बोली आ सकता है। ईश्वर का शब्द के समान किसी का भी बोली हो सकता है। राजनीति में रहने वाले को बोली भी ईश्वर का शब्द के समान एकदम चमक के साथ निकल सकता। आप ये मत बोलिएगा केवल परमेश्वर के दास लोग ही अच्छा अच्छा बोल सकेंगे। जी नहीं, परमेश्वर कभी कभी किसी प्रशासन के लोगों के मुंह में भी शब्दों को दे सकते। हम कभी ना भूलें। कई बार हम सोचते हैं ये ऐसा सोचते नहीं, किसी के मुंह से भी क्या आ सकता है? परमेश्वर का शब्द आ सकता है। और परमेश्वर के सेवक के अलावा राजनीति में रहने वाले को मुंह का वचन भी परमेश्वर का शब्द